दोस्तों, प्रिय विद्यार्थियों, रीट की परीक्षा आप देने जा रहे हैं 26 सितंबर को। तो ये 21 बिंदु ऐसे हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। पूरा वीडियो देखें। इसमें आपको पहले दिन से लेके परीक्षा हॉल की प्लानिंग, ओएमआर भरने, पेपर करने से लेके और एग्ज़ाम ख़त्म होने तक के लिए इम्पोर्टेंट 21 बिंदु जो है वो बताए हैं। और अगर आप इनको फॉलो करोगे, अमल में लाओगे, तो निश्चित रूप से आप जो है ये मान लो कि 21 अंक तक अधिक प्राप्त कर सकते हैं। पहली बात, कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर वाला आप लोगों ने पेपर देखा होगा या दिया होगा, तो आप उससे तुलना नहीं करें। कई विद्यार्थी सोच रहे हैं कि इतना ही कठिन रीट का भी आएगा। नहीं, रीट का जो लेवल है वो अपने हिसाब से आएगा। पेपर जो होते हैं वो पुराने ट्रेंड पर ही आएगा। यानी हर पेपर की एक ट्रेंड होता है पेपर का। जैसे आप आरएस प्री का देखेंगे या जैसे कॉलेज वाला आप 2014 वाला पेपर देखें और 21 वाला देखें, उसी प्रकार के क्वेश्चन है, डाटा है, जो आर्थिक जो आंकड़े हैं वो है। उसके अलावा जैसे भेड़ की नस्लें हो, भाषा हो, हर टॉपिक के उसी हिसाब से क्वेश्चन आए हैं। तो ऐसे रीट का अगर आप देखेंगे 2012 वाला, 13 वाला, 15 वाला, 17 वाला, उसी ट्रेंड पे पेपर आएगा। साइकोलॉजी थोड़ी कठिन आएगी, बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे। सामाजिक एक औसत लेवल की आएगी। जैसे इसका क्या है, एरिया विस्तृत है, तो प्रश्न हर टॉपिक से मोटे मोटे ही आएंगे, मेन टॉपिक, परंतु एरिया विस्तृत होने से विद्यार्थियों के लिए थोड़ा ये कठिनाई हो जाती है। ऐसे ही भाषा प्रथम है, वो थोड़ी सरल आएगी। भाषा द्वितीय थोड़ी सी कठिन आ सकती है। तो एक निश्चित एक परंपरा है, ट्रेंड है, एग्जामिनर है, उनका एक माइंड सेट होता है और उनको पता होता है कि इस पेपर से इतनी मेरिट लगभग रहनी है, तो उस हिसाब से ही आएगा। आप घबराएं नहीं, किसी भी दूसरे पेपर से आप तुलना करके डरे नहीं। अगली बात, ज़्यादा बुक्स साथ नहीं लाएं। अब मान लीजिए आपका पेपर है 26 को, आप 25 को रवाना हो रहे हैं, तो एक लालच होता है कि हम ये भी थोड़ी देख लेंगे, ये भी देख लेंगे। ऐसे करके आपकी बैग हो जाती है भारी, फिर इसको इधर उधर लाने ले जाने में समस्या होती है। इसलिए आपके पास कोई शॉर्ट नोट्स आपने बना रखे हैं, या तो उनको लाएं। कोई आपके पास नोट्स हो आपकी पढ़ने के, कोचिंग के, खुद के जो भी हो, या फिर जैसे हम लोगों ने यस गुरु ऐप के ऊपर जो अलादीन का चिराग का सेट दिया, अधिकांश विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं कि हम तो केवल उसी का रिवीजन कर रहे हैं अभी और वो ही हम साथ लाएंगे। तो वो आप जैसे तब साथ लाएं जब आप एग्ज़ाम सेंटर पहले दिन पहुंच रहे हैं, तो आप वहां रात्रि में अगले दिन सुबह भी कुछ पढ़ सकते हैं। अगली बात, कीमती सामान साथ नहीं लाएं। आप कीमती मोबाइल ले आए, एंड्रॉयड ले आए, आपके साथ कोई है नहीं, अकेले आ गए, तो आप किसको पकड़ाओगे? अगर साथ में आपके कोई गार्जियन आए तो आप उनको दे सकते हो, मगर अकेले हैं तो सोने चांदी के आभूषण है। हम देखते हैं कई बार हम लोगों की भी ड्यूटीज़ लगती है, तो केंद्र अधीक्षक के निर्देश या जो भी स्पष्ट निर्देश है तो कई उनको हूबहू फॉलो करते हैं। तो महिलाओं को वो बालियां है और है वो सब निकालनी पड़ती है, सोने की भी कीमती चूड़ियां हैं। तो ऐसी आप करें नहीं ना, आप सादे में थोड़ी जा रहे हैं, आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो कीमती सामान की क्या ज़रूरत। तो इसलिए आप जो है कीमती सामान घर पे ही रख के आएँ। अति आवश्यक जो है, जैसे मोबाइल चलो आज एक आवश्यक है तो उसको लाना पड़ जाए, तो भी जो सस्ते वाला है वो ही लाएं। अगर आप अकेले हैं तो, साथ में है तो कोई दिक्कत नहीं। टाइम का पूरा ख्याल रखें आप लोग, चाहे एग्ज़ाम हॉल की बात हो, चाहे पहुंचने की बात हो, ठीक है ना। मेरा आप लोगों से कहना है कि जहाँ तक संभव हो आप पहले दिन जाएं, अगर थोड़ा सा भी सेंटर दूर है। क्योंकि सुबह क्या होता है दोस्तों, आप कहेंगे सुबह गाड़ी में जाएंगे तो सुबह 3 बजे 4 बजे उठोगे, रात्रि में टेंशन से नींद नहीं आएगी, फिर गाड़ी पंचर वंचर हो जाए, कुछ और हो जाए, तो आपकी हड़बड़ाहट रहेगी। सबसे तसल्ली की बात तो ये है कि वहाँ पहले दिन पहुँच गए, कोई हड़बड़ाहट नहीं, कोई भीड़ भड़ाका नहीं। अब आपका एकदम ही नज़दीक है तो अलग बात है, मगर 100-200 किलोमीटर ऐसी स्थिति में है तो आप पहले पहुँच के रिलैक्स होके सेंटर को देख लो, पहले दिन बाहर से देख लो, अंदर नहीं जाने दे तो, और फिर आराम से कि भाई ये है सुबह अपन 9:15 निकलें तो अभी 10 मिनट में पहुँच जाएंगे। तो ऐसी स्थिति का क्या है, फ़ायदा होता है, माइंड सेट रहता है और आप वहाँ कुछ पढ़ भी सकते हैं 2-4 घंटे पहले दिन गए तो। हाफ बाजू ही पहन के जाएं पुरुष अभ्यर्थी, महिला अभ्यर्थी सलवार सूट वगैरह पहने तो, नहीं तो फिर कई बार क्या होता है, अगर वहाँ वाले पूरी तरह से नियमों को फॉलो करें तो आपके काट देंगे बाजू। ठीक है, चप्पल चप्पल या ऐसी सैंडल जो पीछे से बंद नहीं हो, सिंपल हो, चप्पल टाइप के जो घरों में पहनते हैं हवाई, या वो पारदर्शी बोतल यानी कि जैसे रंगीन ना हो। ये इसीलिए होते हैं दोस्तों, सुरक्षा मानक। आपको पता है तकनीक कितनी बढ़ गई है, ब्लूटूथ आता है बाजरी मोट के दाने जितना, ठीक है, वायरिंग हो सकती है। तो आप तो हालांकि ऐसे नहीं है, मगर कुछ लोग कोई हो सकते हैं, तो आप लोगों की सुरक्षा है, तो आप लोग मदद करेंगे सुरक्षा में। आप एक तरफ तो कहते हैं कि पारदर्शी होना चाहिए, पेपर नकल नहीं हो, आप उसमें मदद करेंगे तभी तो नहीं होगी ना।
पेन नीला ले जाएं या काला ले जाएं। पारदर्शी आप जानते हो जो आर पार दिखता हो, इसी टाइप का, यानी कोई अजीबोगरीब पेन हो, अजीबोगरीब आपका मान लो रबड़ बैंड हो। औरतों से थोड़ा डाउट होता है कि हो सकता है कोई टेक्निक हो इसके पास, तो इसलिए आप एकदम सीधा सादा सिंपल रखें ताकि कोई लफड़ाई नहीं हो, फालतू में आपको परेशान ना हो और न अगले परेशान हो। तो काम ऐसा करें आप। समझ गए होंगे मेरी बात आप। साड़ी वाले यानी आपके प्रवेश पत्र पे निर्देश दे रखे हैं, उनको आप एक बार पढ़ लें। एक फ़ोटो प्रवेश पत्र पर घर से ही चिपका लें, फिर वहाँ कहाँ गोंद और फेविस्टिक ढूंढते फिरोगे, फ़ोटो कॉपी घर से ही निकाल के ले जाएं, फिर वहाँ कहाँ ढूंढोगे आप। ठीक है, आधार कार्ड आजकल सबके पास है, ओरिजिनल आधार कार्ड जरूर ले जाएं, वहाँ दिखाना है आपको और वापस जेब में डाल लेना है, और उसकी एक कॉपी ज़रूर ले जाएं, वो वहाँ उनको जमा करवानी है। समझ गए, सिर्फ इतनी चीज़। प्रवेश पत्र पे निर्देश पढ़ लें, फ़ोटो चिपका के जाएं, ओरिजिनल आधार कार्ड नहीं है तो फिर आप जैसे कोई दूसरा जन आधार या फिर जो वो कोई और ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह वगैरह। ठीक है, 9:30 हॉल में प्रवेश कर जाएं, आधे घंटा पहले ही प्रवेश कर लेना है। 9:30 दे रखा होगा ना प्रवेश पत्र में, आप देख लेना, जो टाइम दे रखा है ना उसको फॉलो करें, नियमों को फॉलो करें। सेंटर जल्दी या पहले दिन पहुँचे, ये मैं बात बता चुका हूँ आपको। किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं दें, उस दिन भी होगा कई लोग ऐसे होंगे जो 9 बजे फ़ोन पे ऐसे कुछ क्वेश्चन बोलते हुए बड़बड़ाते हुए मिलेंगे, अच्छा ये इसका उत्तर ये, तो आपको लगेगा अरे इसके पास तो पेपर आ गया, तो आपको आने दो उसके पास पेपर, आपको कोई टेंशन नहीं। ठीक है, हाँ कोई इसी प्रकार से कोई आपको बार बार परेशान करें कहें तो आप उसकी शिकायत करें, बाकी आप इन चीज़ों में नहीं पड़ें। ठीक है, तो लोग अफवाह उड़ाते रहेंगे, आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है, किसी भी प्रकार के गिरोह का शिकार नहीं हो, किसी भी प्रकार के लालच में नहीं आए और केवल मेहनत में यकीन रखें। अब आपको पेपर कैसे करना है, तो प्रश्न 1 से 30 साइकोलॉजी के आते हैं, ध्यान रखना। 31 से 60 भाषा फर्स्ट के आते हैं। नए विद्यार्थी ध्यान दें, नए विद्यार्थी क्या करते हैं कि साइकोलॉजी हुई, उसके बाद में भाषा फर्स्ट हुई। भाषा फर्स्ट में क्या होता है, सबसे पहले शायद हिंदी, फिर अंग्रेजी, फिर वो संस्कृत, फिर वो सिंधी और पंजाबी ऐसे। तो उसके बाद आप क्या करते हैं विद्यार्थी, जैसे मान लो भाषा फर्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन आया, हिंदी कर ली, हिंदी के 2 पन्ने पलटते ही आगे आपको अंग्रेजी मिलेगी, तो कुछ विद्यार्थी तुरंत उसी अंग्रेजी के ऊपर टूट पड़ते हैं, वो नहीं करना, ध्यान रखना, वो नहीं करना। आपको क्या करना है, आपको फिर सारी भाषाएं पलटनी है, फिर पुनः आपको हिंदी अंग्रेजी मिलेगी, ऊपर लिखा रहेगा भाषा द्वितीय, और कुछ नहीं होता। आप ये प्रश्न संख्या ध्यान रखना, 61 प्रश्न संख्या आप 61 ढूंढ लेना। 61 में आपके जो आगे भाषा मिले, चाहे वो आपको फिर पहले आपने हिंदी कर ली, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, अगली भाषा आपकी अंग्रेजी है तो आप वो अंग्रेजी ढूंढें, अगली आपकी हिंदी है या सिंधी है, जो भी है उसे आप ढूंढें। तो आप समझ गए होंगे, भाषा फर्स्ट भी आपको 7 मिलेगी और भाषा सेकेंड भी आपको 7 मिलेगी। तो 7 में आपको पहचानना है, प्रश्न संख्या ध्यान रखना, तभी तो ओमार में भर पाओगे, नहीं तो टाइम वेस्टेज हो जाएगा। ठीक है, फिर 90 से 150 आपको सब्जेक्ट के मिलेंगे, जिसमें पर्यावरण गणित L1 और L2 के लिए सामाजिक, और फिर विज्ञान वालों के लिए विज्ञान गणित। ओके, अब आपको क्या करना है, ओमार कैसे भरना है। ओमार कई विद्यार्थी क्या करते हैं, लास्ट टाइम में भरते हैं, तो फिर सारा किया कराया जो है मटिया हो जाता है, यानी कि वो क्या दरा रह जाता है, क्योंकि फिर ओमार में गलती होगी तो फिर किस काम की। इसलिए मेरा ये सुझाव रहता है कि आप 30-30 क्वेश्चन करके भरते रहें। मान लीजिए आपने भाषा फर्स्ट कर ली, 30 क्वेश्चन आपने कर लिए, ये तो यानी कि लास्ट में आपको कोई बताने आएगा, आप किसी का वेट कर रहे हो, आपका दिमाग है, उससे आराम से पूछ लो लॉजिक के साथ कि क्या करना है क्या नहीं करना, न किसी से कोई इधर उधर अड़ोस पड़ोस में झांकना है। आप अपने दिमाग से 30 क्वेश्चन कर लिए, पेपर में टिक लगा लिए, फिर उसको ओमार में भर लो, आप फ्री की भी चलो भाषा फर्स्ट कंप्लीट, कोई टेंशन नहीं। तो ऐसे ही आप अगले 30 क्वेश्चन, फिर अगले 30 ऐसे भरते रहें। सामाजिक के 60 है तो 30-30 भर लो, वो आपकी इच्छा है। मगर मेरा कहने का मतलब ये भी नहीं है कि एक क्वेश्चन किया फिर ओमार में भरा, फिर एक किया फिर एक बार भरा, या फिर 150 करके फिर 150 भरेंगे, ये नहीं, टुकड़ों में हो। ठीक है, और एक इसकी ट्रिक और है दोस्तों फास्ट भरने की। 30 क्वेश्चन आपने किए, मान लीजिए आपने मनोविज्ञान के 30 क्वेश्चन किए, फिर आप ओमार शीट खोलो, उसमें निकालो प्रश्न 1 में B, 2 में C, तीसरे में D, एक में चौथे में A। तो उनको क्या करना है, पहले हल्का टिक लगा लो ओमार में, क्योंकि पूरा भरते हैं थोड़ा टाइम लगता है, पहले हल्का टिक लगा लिया एकदम सावधानी से। कल को मान लो भूल से कोई टिक लग भी जाए तो चेंज कर सकते हैं, परंतु पूरा भर दिया तो फिर कुछ नहीं होगा। तो हल्का टिक लगाया, ठीक है, आपको दिख जाए इतना, फिर आप उन 30 क्वेश्चन को एक साथ गहरा उनको कर देवें। ये भी एक ट्रिक है, इससे आप थोड़ा फास्ट काम कर पाएंगे। ठीक है, अगला सबसे पहले भाषा फर्स्ट करें,
क्योंकि ये आपकी ऐसी भाषा है जिस पर आपकी पूरी पकड़ है, चाहे वो हिंदी हो या फिर अंग्रेजी हो या कोई और हो। कर ली, कॉन्फिडेंस से आराम से भर लिया उमर में। उसके बाद में आप सामाजिक विज्ञान कर लेवें, क्योंकि उसके 60 क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा बड़े क्वेश्चन भी नहीं आएंगे भारी भरकम। या फिर आप विज्ञान के 30 क्वेश्चन कर लेवें, या फिर पर्यावरण के कर लेवें, ठीक है, ये अलग अलग वाले। फिर आप भाषा सेकंड कर लें, या फिर आप मनोविज्ञान कर लें, ठीक है। उसके बाद आप गणित को हाथ लगाएं। गणित वाले ध्यान रखना, क्योंकि गणित में अगर किसी एक प्रश्न में आप उलझ गए और वहाँ 10 मिनट आपने लगा दिए तो ये बहुत बड़ी गलती होगी, मेरी बात ध्यान रखना। उस प्रश्न को एक बार आप छोड़ देना, बाद में कर लेना लास्ट में, मगर उलझना मत, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा है, जो आपको उचित लगे, मैं मेरे हिसाब से आपको बता रहा हूँ। प्रश्न नहीं आए, कई बार ऐसा होता है कि यार याद नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, दिमाग नहीं चल रहा, बड़े बड़े प्रश्न हैं मनोविज्ञान में, मूड सेट करना हो तो आप फिर पानी पिएं। आपके पास 15-20 मिनट से आप क्या है, पानी की घूंट लेते रहें। पास में बोतल रखें, खुद की पर्सनल बोतल रखें, आराम से उसमें घूंट लेते रहें 15-20 मिनट से। इससे क्या होता है, मूड फ्रेश होता है। और ये वैज्ञानिक डॉक्टर लोग भी मानते हैं कि इससे ब्लड सर्कुलेशन सही होता है। बीच में आप घंटे भर से 3 घंटे 2.5 घंटे लगातार बैठे हैं, बीच में आप बाथरूम टॉयलेट जा सकते हैं घंटे भर से 1.5 घंटे से, ताकि थोड़ा सा मूड सेट हो जाए। और ये नहीं है कि आपने शुरुआत के 4 प्रश्न देखे, चारों नहीं आ रहे तो मूड ख़राब हो गया, आप पेपर को उलट लो, लास्ट वाला देख लो। इसलिए ध्यान रखना है आपको अपना, वहाँ के जो 2.5 घंटे ना आपके, वो ही आपके जीवन बनाने वाले हैं। आपकी 2.5 साल की मेहनत हो, चाहे 1 साल की हो, चाहे 2.5 महीने की हो, वो 2.5 घंटे कीमती है। खाली एक भी नहीं छोड़ें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तुक्का अब लगाएंगे आप, जैसे मान लो कि खाली नहीं छोड़ा तो फिर क्या करें, तुक्का लगाएं। तो तुक्के में आप सामान्यतः बी या सी भरें। ये एक मोटा एक अनुमान होता है कि सी या बी सी ज़्यादा सही होता है, बाकी तो अलग अलग है। बड़ा जो ऑप्शन है उसको देख के तुक्का लगाएं। या फिर मान लीजिए किसी चीज़ में आगे कोष्ठक में और लिख रखा है, कोई बात लिखी हुई है, लास्ट में कोष्ठक में और लिख रखा है। जैसे कोई बात आई, जैसे मान लीजिए कि कुछ भी नाम आया, आगे कोष्ठक में उदयपुर लिखा हुआ है, तो कोष्ठक वाले को प्राथमिकता देवें। तो ये एक तुक्का लगाने का एक अंदाज़ा ही है। तो क्योंकि जहां आपको लगाना। अगला बिंदु है दीवार घड़ी पर नज़र रखें। अगर घड़ी नहीं है तो आप उनको कहें, शिक्षक को, एग्जामिनर को, कि घड़ी लगवाएं। और 1 प्रश्न 1 मिनट आपको मिलेगी। तो ये भी नहीं है कि आप हर एक प्रश्न को देखें कि 1-1 मिनट का। आप जैसे 30 मिनट का आप मान सकते हैं कि आपने मान लो एक पार्ट किया, हिंदी की या साइको किया, और उसमें लगभग आपको 30 मिनट लगने चाहिए। उससे जो है कम लगे तो बढ़िया है, ज़्यादा लग जाए तो फिर अगले में आपको कवर करना है। भाषा में आपको कम लगेगा, सामाजिक में कम लगेगा, गणित है या फिर साइको है इसमें ज़्यादा लगेगा, ठीक है। फिर ओएमआर भरने का भी रहेगा, इसलिए आप 30-30 क्वेश्चन वाला वो फॉर्मूला रखें। आधा घंटे वाला आप रखें, बैलेंस रखें। खान पान का भी ध्यान रखें दोस्तों, क्योंकि मान लीजिए अगर आपने कुछ अंट संट खा लिया, सफ़र कर रहे हैं, फिर पेट में गुड़ हो गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। इसलिए थोड़ा ध्यान ही रखें मिर्च मसाले वगैरह का। और अब आप जैसे, और एक चीज़ और ध्यान रखना, हर गांव और शहर में इस बार इतना अच्छा मानवीयता देखने को मिल रही है कि हर गांव और शहर में सर्व समाज के लिए, जैसे अलग अलग जो लोग हैं समाज के, चाहे वो समाज सेवक हो और हो, तो वो व्यवस्थाएं कर रहे हैं नीट के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क रुकने और ठहरने की। तो उसका भी आप पता कर लेना जिस भी क्षेत्र में जाओ। जैसे सुजानगढ़ में मेरे ध्यान में आया है कि जाट छात्रावास, जाट मंदिर, यहाँ पर निःशुल्क खाने पीने की व्यवस्था है, और भी सभी समाजों के लिए। और भी कई समाज सेवा के सुजानगढ़ में वो भी कर रहे हैं। तो हर जगह आपको मिलेंगे, तो आप उनका थोड़ा पता कर लेना, टैक्सी वाले को कुछ पूछ के, सोशल मीडिया से और से। अगली बात, माता पिता, ईश्वर, गुरु, बड़ों का आशीर्वाद और छोटों का प्यार आपके साथ है। आप कॉन्फिडेंट रहें, ठीक है ना। लक्ष्य को आपको भेदना है, किसी शेप जोन में न रहें, अधिकतम सही और अच्छा करने का प्रयास करें। शेप जोन का मतलब ये हुआ कि कई विद्यार्थी कहते हैं कि हम तो इस कैटेगरी से हैं, हमारे लिए तो इतने काफ़ी है, 100 में हम सेफ है, हम 110 में सेफ है, हम 90 में सेफ है। ऐसा कुछ नहीं है। पिछली आप मेरिट से तुलना थोड़ी बहुत कर सकते हैं, मगर हूबहू नहीं। इसलिए आपको तो वहाँ ये प्रयास करना चाहिए। नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, जितना ज़्यादा सही कर सको, अच्छे कर सको, वो करें। सही उत्तर को पेपर में चिन्हित ज़रूर करें। कई विद्यार्थी क्या करते हैं, पेपर में बिल्कुल टिक नहीं लगाते। तो उससे क्या होता है, मान लीजिए आपने ऑप्शन दिया, आपने किया दूसरा सही, ठीक है, आपने दूसरा सही किया, जबकि उत्तर था अंक में 4। जैसे कई बार होता है ना कि मान लीजिए कितने भागों में बांटा गया, तो उसमें लिखा हुआ है 4, ठीक है, और वो ऑप्शन नंबर 2 में है, ऑप्शन नंबर 2 में 4 है।
तो अब आप भरते समय क्या करते हैं, दिमाग में बताएं 4 तो वहाँ हम डी भर देते हैं। तो आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है कि पेपर में भी एक हल्का टिक आराम से लगाएं। ऐसा कोई मना ही नहीं है कि पेपर में टिक क्यों लगाया, कुछ बाकी चीज़ें नहीं लिखें, मगर रोल नंबर और टिक लगाने से, राइट के टिक लगाने में कोई हर्ज नहीं है कि आपको सी सही लग रहा है सी पे टिक लगाएं या उसको अंडरलाइन करें, ताकि ओएमआर भरने में गलती नहीं हो। अगर आपने टिक नहीं लगाया तो इसलिए जो है आप चिन्हित करें और ओएमआर में कोई त्रुटि ना हो, रोल नंबर ध्यान से भरें और अपने ही स्थान पर बैठें, अच्छे से चेक कर लेवें और वीक्षक से भी कंफर्म कर लेवें कि ये मेरा रोल नंबर है, देख लीजिए सर यही है ना, तो आप सीट पे बैठे। नहीं तो फिर क्या होता है, टाइम ख़राब हो जाता है बहुत सारा। ठीक है, इसलिए इस प्रकार की चीज़ें। अब लास्ट वाली बात, प्रसन्नचित्त रहें, चिंता नहीं करें, शांत रहें। 31,000 सीटों में से एक सीट आपकी पक्की है। आपको इसके लिए जो है वो ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपके लक्ष्य का साथी मैं मुकेश कुमार ढाका और हमारी यस गुरु टीम के जो टेस्ट सीरीज गुरु संजय पाल श्योराण सर, हम आपकी शुभकामनाएं, कामयाबी की शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।